फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग एक। इंसान कुछ चीजों के बारे में कभी नहीं सोचता है और फिर भी वो हो जाते हैं जो होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है। और जब हो जाता है तब इंसान ऐसी स्थिति में होता है कि वह अपने आप को असहाय समझने लगता है। न कुछ कर सकता है और न ही उसे देख सकता है। फिर या तो उसे स्वीकार कर ले, नहीं तो उसे मुंह फेर ले। मगर कुछ लोगों के पास स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता बचता है, क्योंकि दूसरा विकल्प उनके हिस्से में नहीं होता। कनिका की जिंदगी भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर आकर रुकी है, जहां उसे अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना भी है और आगे बढ़ना भी है। वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, उमंग से भरी हुई थी और होना भी चाहिए। एक इंसान के जीवन में उसकी शादी बहुत मायने रखती है। उससे उसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं और जब वही उम्मीदें उसके जीवन में खरी नहीं उतरती हैं तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, दुखी हो जाता है और अपने आप को लाचार समझता है। कनिका की शादी जब एक ऐसे इंसान से हो जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक रात के बाद कितनी बदल जाएगी। दरअसल कहानी ये है कि कनिका की शादी जिस शख्स से हुई है वह अपाहिज है। उसके पति का नाम रोहित है और उसका एक पैर नहीं है। वह प्लास्टिक के डुप्लीकेट पैर के सहारे चलता है और इसी सच्चाई से वह अनजान थी। कनिका को रोहित के अपंग होने की सच्चाई उसे शादी से पहले नहीं पता थी या उसे बताई ही नहीं गई। वह नहीं जानती है कि अचानक से उसके जीवन में कौन सा तूफान आ गया जो एक साथ उसके सारे अरमानों को बहा ले गया है। कनिका को अपने सुहागरात वाले दिन पता चलता है कि उसकी शादी एक अपंग इंसान से हुई है। कनिका दुल्हन के लिबास में बिस्तर पर बैठी हुई है। उसके मन में हजारों ख्वाहिशें हैं और रोहित धचकते हुए कमरे में आता है। वह हजारों सपनों को सजाए बैठी है और अब उसके जीवन में भी ढेरों खुशियां होंगी, उसके सपने पूरे होंगे। रोहित का चेहरा भी खुशी से दमक रहा है और होता भी क्यों नहीं, आखिर उसकी शादी जो हो गई थी उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया था। इससे पहले उसके कई रिश्ते टूट चुके थे। उसके अपाहिज होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो वह भी बहुत खुश है। रोहित हल्की मुस्कान लिए कनिका के बगल में बैठता है तो कनिका की धड़कनें बढ़ जाती है। उसके मन में तरंगे गुनगुनाने लगती है। लेकिन तभी रोहित अपना एक नकली पैर निकालता है तो कनिका की आंखें चकरा जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसका पति अपंग है। उसका एक पैर नहीं है बल्कि वह नकली पैर के सहारे चलता है तो वह रो पड़ती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से उसने क्या देख लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोहित को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्यों रो रही है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? रोहित घबराते हुए उसे पूछता है तो वह रोई जा रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। कनिका को बहुत तकलीफ हो रही है जो उसे सहन नहीं हो रहा। रोहित हैरान है, वह क्यों रो रही है और न ही कुछ बता रही है। कनिका उसके कटे हुए पैर को देखकर रो रही है। इससे पहले उसने कभी किसी के कटे हुए पैर नहीं देखे थे, लेकिन अब वही उसकी जिंदगी बन चुकी है जो उसे सहन नहीं हो रहा है। उसकी आंखों के सामने कई दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जब उसकी अम्मा ने रोहित के बारे में बताया था, उसे उससे शादी करने को कहा था कि वह एक अच्छा लड़का है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अम्मा ने ये नहीं बताया था कि वह अपाहिज भी है। कनिका सोचते हुए रोए जा रही है। उसे बहुत दुख हो रहा है। रोहित अब समझ जाता है कि वह उसके कटे हुए पैर को देखकर रो रही है तो वह फिर तुरंत नकली पैर वापस लगा लेता है और उसे दूर हो जाता है। वह भी आश्चर्य में होता है कि वह अब क्यों रो रही है। उसके अपंग होने की सच्चाई तो उसके घर वालों को पता थी। उसने शादी के लिए जोर जबरन नहीं किया था। वह भी परेशान सा होने लगता है, अपने आप को दोषी मानता है। आखिरकार वह हुआ जिसका उसे डर था। वह अपनी बदकिस्मती को किसी और के सर पर नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने शादी करने का ख्याल भी छोड़ दिया था। कनिका हिचक हिचक कर रो रही है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा। उसने अपने लिए एक अपंग जीवन साथी की कामना नहीं की थी जो आज उसकी सच्चाई बन चुकी है। उसमें अपने जीवन की इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। वह रो रही है, टूट चुकी है, जैसे उसकी जिंदगी ही खत्म हो चुकी है
और अब उसके जीवन में कुछ न बचा हो। रोहित कनिका के बहते आंसुओं को देखकर समझ जाता है कि उसके रोने की वजह क्या है और इसीलिए वह अपनी सुहाग रात भी नहीं मनाता है। उसे स्वयं बहुत बुरा लग रहा होता है, दुख होता है कि उसकी वजह से कनिका की जिंदगी खराब हो गई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। कनिका को रोता देख वह भी टूटने लगता है। उसे अपने आप से शिकायत होती है, गुस्सा आता है कि उसकी वजह से कोई रो रहा है, बिलख रहा है। उसे बुरा लगता है। घंटों से वह उदास जमीन पर पड़ा रहा, जैसे जिंदगी कुछ समय के लिए रुक सी गई हो, समय की सुई ने बढ़ना छोड़ दिया हो और पूरा जहान ठहर सा गया हो। लेकिन अब दोनों के सामने एक सच्चाई है और उसे दोनों बन चुके हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। रोहित सोचते विचारते हुए जमीन पर लेट जाता है और कनिका बिस्तर पर बैठी अपनी किस्मत पर सिसक रही है। न कनिका ने रोहित से कुछ कहा और न ही रोहित ने कनिका से कुछ कहा। वह दोनों रात पर जागते रहे। न रोहित को नींद आ रही थी और न ही कनिका को। दोनों ही किस्मत की डोर से बंधे हुए थे। जहां कनिका की आंखों से आंसू बहना नहीं रुक रहे थे, तो वही रोहित भी अपने जीवन से दुखी है और अब उसके सर पर एक पाप भी लग चुका है। उसकी पत्नी जो इस शादी से खुश नहीं है, बल्कि वह रो रही है, लेकिन अब वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वह गलत भी नहीं है। उसने पहले ही अपनी सच्चाई को बता दिया था। वह उस तरह का इंसान नहीं है जो अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, और इसी डर से उसने शादी न करने का फैसला भी लिया था। लेकिन अम्मा की खातिर उसे शादी के लिए राजी होना पड़ा। अम्मा ने भी तो बताया था कि कनिका के घर वालों को उसके पैर न होने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज जिस तरह से कनिका बिलख बिलख कर रो रही है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह शादी से खुश नहीं है, या उसे पहले से उसकी सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं थी। सुबह होती है, यूं तो किसी इंसान के जीवन में उसके शादी का दूसरा दिन खास होता है, क्योंकि उसे एक जिंदगी जीने का मकसद मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी खुश नहीं है। पालतू जानवरों के रागने से कनिका की आंख खुलती है, उसकी आंखें सूजी होती है। वह देर रात तक रोती रही है। जमीन पर रोहित लेटा हुआ सो रहा है। कुछ पल के लिए कनिका सब भूल गई थी। वह गहरी नींद में सपनों की दुनिया में खो गई थी। लेकिन रोहित को देखते ही उसके जहन में एक बार फिर बिजली लौट जाती है। उसे अपनी सच्चाई दिखाई देने लगती है। तभी कनिका का फोन बजने लगता है और वह कॉल रिसीव करती है। दीदी दीदी, तुम कैसी हो? वहाँ सब ठीक तो है ना? तुमने एक फोन तक नहीं किया, इतनी जल्दी हमें भूल गई। हाँ, कनिका की छोटी बहन मानसी फोन की दूसरी तरफ से कहती है, मानसी अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, बाद में फोन करती हूँ। तो कनिका झल्लाते हुए फोन पर कहती है, पर दीदी हुआ क्या है? मानसी आगे पूछती है, लेकिन तब तक कनिका कॉल कट कर चुकी होती है। मानसी के पीछे से उसकी माँ आती है। मानसी, कनिका से बात हुई क्या? अम्मा जी चिंतित भाव से पूछती है। हाँ अम्मा, बात तो हुई, पर वो बहुत गुस्से में लग रही थी, फोन भी कट कर दिया। कहती है बाद में बात करती हूँ। मानसी मुंह लटकाए हुए बताती है, तो अम्मा के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वो समझ जाती है कनिका को सच्चाई का पता चल गया होगा और वह इसीलिए नाराज है। सुबह के 7 बज रहे हैं, धूप आंगन में आने लगी है और कनिका के ससुराल में अभी तक सब सो रहे होते हैं। शादी वाला घर है, चारों तरफ चीजें यहाँ से वहाँ पड़ी हुई है। कनिका बाथरूम से बाहर आती है तो उसकी नजर घर की बिखरी हुई दशा पर पड़ती है। हालांकि उसका दिमाग अभी भी अशांत है और गुस्से से भरा हुआ होता है। रात भर न सोने के कारण उसकी आंख भी जल रही है। फिर भी वह अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हुए घर की साफ सफाई में जुट जाती है। वह झाड़ू लगाना शुरू करती है और चीजों को सही जगह पर व्यवस्थित करती है। रोहित जमीन पर सोया होता है, कमरे में अंधेरा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि सुबह हो चुकी है और कनिका भी कमरे में नहीं है। वह तुरंत उठता है और बिस्तर पर लेट जाता है ताकि किसी को पता न चले कि वह रात भर जमीन पर सो रहा था। उसका मन भी निराश होता है। उसे कनिका के बारे में सोचकर दुख होता है, मगर अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। रोहित की मम्मी आंख मीचते हुए कमरे से बाहर आती है और देखती है कि घर के बरामदे की साफ सफाई हो चुकी है और वह चौंक पड़ती है कि किसने साफ सफाई की होगी, जबकि इससे पहले वही घर का सारा काम करती थी। वह आश्चर्य से देखते हुए आंगन में आती है और देखती है
कि कनिका साफ सफाई करने में लगी हुई है। वह अपने आप ही मुस्कुरा देती है। ये तुम क्या कर रही हो और इतना जल्दी क्यों उठ गई और ये सब करने की क्या जरूरत थी? किसने बोला है तुम्हें? अम्मा जी उसके पास जाते हुए कहती है तो कनिका चुपचाप शांत सी खड़ी रहती है। बहू, हमारा मतलब था आज तुम्हारा घर में पहला दिन है और आज से ही ये सब अच्छा नहीं लगता ना। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि उषा अपनी बहू से पहले दिन से ही काम करवाने लगी है। अम्मा जी आगे उसे बहलाते हुए कहती है तो कनिका नजरें झुकाए हुए खड़ी है। ठीक है, अभी जाओ और नहा लो और मंदिर में पूजा कर लो, तब तक मैं सारा काम कर देती हूँ, फिर मिलकर नाश्ता बनाते हैं, तब तक सभी लोग जग भी जाएंगे। अम्मा जी कनिका से कहती है और फिर उसके हाथ से झाड़ू ले लेती है और कनिका भारी मन लिए जाने लगती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। रोहित कमरे से बाहर निकलता है। वह नकली पैर के सहारे धचक धचक कर चल रहा है। तभी सामने से कनिका आ जाती है और रोहित उसे देखते ही रुक जाता है। वह एक नजर कनिका को देखता है और कनिका बिना उसे देखे कमरे की तरफ चली जाती है। वह इतने गुस्से में होती है कि उसे देखकर भी अनदेखा करती है, जैसे वह अपनी किस्मत का जिम्मेदार रोहित को मानती हो। रोहित का मन दुखी हो उठता है, उसे बुरा भी लगता है। हालांकि वह कुछ कहता नहीं, फिर वह कुछ सोचते हुए आगे चलता है। मंदिर में देवी माई के सामने दिया जल रहा है और कनिका पूजा कर रही है। वह अंदर से दुखी होती है, वह रो भी रही होती है, लेकिन वह देवी माँ से शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि उसकी किस्मत में यही लिखा था और अब उसे अपनी सारी जिंदगी ऐसी ही जीनी होगी। कनिका के मायके में उसकी बहन मानसी आंगन में बैठी पढ़ाई कर रही है। तभी अम्मा उदास मन लिए आती है और बेटी के बगल में बैठ जाती है। मानसी, कनिका को फोन तो लगाना बड़ा मन कर रहा है उसे बात करने का। अम्मा जी मानसी से कहती है, अम्मा मैंने उसे कितनी बार फोन किया है लेकिन वो एक बार भी नहीं फोन उठा रही। पता नहीं किस काम में बिजी है। मुझे तो लगता है वह बड़ा घर पाकर हम सभी को भूल गई है। मानसी बिगड़ते हुए अम्मा से कहती है और फिर वह अपनी पढ़ाई पर लग जाती है। बिजी नहीं है वह तो नाराज है, गुस्सा है हमसे। हम जानते हैं उसके मन में क्या चल रहा होगा। जिस बात का डर था वही हो रहा है। भगवान करे वह उसे स्वीकार कर ले। अम्मा जी मन ही मन सोचते हुए कहती है और फिर अपने आप ही रो पड़ती है। उनकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। उन्हें अपनी बेटी की याद आती है, लेकिन कनिका उनसे बात नहीं करना चाहती। वह उनसे नाराज है। मानसी को बुरा लगता है अम्मा को रोता हुआ देख, लेकिन वह अभी सच्चाई नहीं जानती। अगर जानेगी तो वह भी नफरत करने लगेगी। सूरज ढल रहा है। रोहित के पिताजी कुर्सी पर बैठे टीवी देख रहे हैं और अम्मा जी उनके बगल में बैठी मटर छील रही है। चलो शादी अच्छे से हो गई, माता रानी की कृपा से सब बढ़िया से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। कनिका की सासू माँ प्रसन्नता के भाव से कहती है, रोहित की शादी हो गई है तो हेमंत की शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना उसके लिए कितने अच्छे रिश्ते आते हैं। तो पिताजी टीवी से नजर हटाते हुए पत्नी से कहते हैं तो अम्मा जी मुस्कुरा देती है। हालांकि वे प्रसन्न पहले से ही होती है। हाँ ये तो है, लेकिन हम बहुत खुश हैं। मेरे रोहित को अच्छी पत्नी मिली है जो उसकी अच्छे से देखभाल करेगी। माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली, हम उनके बहुत आभारी हैं। अम्मा जी आगे उत्सुकता से कहती है, मैं तो पहले से ही कहता था कि अपने रोहित की शादी किसी अच्छी लड़की से होगी, लेकिन तुम ही परेशान हो रही थी। तो पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो परेशान नहीं होती, मैं उसकी माँ हूँ और बेचारे का एक पैर नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी, उसका परिवार नहीं होगा। ऊपर वाले ने मेरे बेटे के लिए रिश्ता भेजा था, नहीं तो आपके परिवार वालों ने कितने आए रिश्तों को तोड़वा दिया। लेकिन भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता और हमारे लल्ला की शादी हो गई। अम्मा जी थोड़ा बिगड़ते हुए पति से कहती है तो उनकी मुस्कान छूट जाती है। अच्छा अब ये सब छोड़ो और जाओ बहू के साथ काम में हाथ बटाओ, नहीं तो वह सोचेगी कि सारा काम हमसे ही कराते हैं। पिताजी आगे पत्नी से कहते हैं ताकि वह बात खत्म करे, हम तो गए ही थे, उसी ने मना कर दिया कि अब से वही घर का सारा काम करेगी तो हम चले आए। तो अम्मा जी इतराते हुए कहती है तो पिताजी कुछ सोचकर मुस्कुरा रहे होते हैं। रात हो चुकी है। रोहित अपने कमरे में टीवी देख रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वह जानता है कनिका उसे बहुत नाराज है, गुस्सा है, जिसका उसके पास कोई हल नहीं। वह सिर्फ इतना कर सकता है
कि वह उसके करीब नहीं जाएगा, बिना उसकी मर्जी से उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाएगा। अगर उसे पता होता कि कनिका इस शादी से खुश नहीं है तो वह कभी शादी को नहीं करता। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।